हमारे हमारे मैनिफेस्टो में हर महिला को महीने का 2,500 रुपए देने की सोच है। ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये पैसा मिलेगा तो आप इससे क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, मतलब वही करेंगे जो बच्चे हैं उसकी पढ़ाई में लिखाई में लगाएंगे, और जो अपना काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टेंशन आपको किस चीज में आता है? हमारे बच्चों की पढ़ाई में आता है? हाँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। थोड़ा बताइए कैसे, क्या मुश्किल क्या होती है? यही मुश्किल पैसे की कमी होती है। हमारा आमदनी ज्यादा नहीं है। हम लोग मतलब जैसे मजदूर हैं, तो हमको पैसा कम, जैसे पहले तो 3,000 मिलता था हमारे पति को, लेकिन अब 10,000 रुपये पर कमाते हैं। तो बताइए 10,000 से क्या होगा? इसके लिए हम जीविका में जुड़े। तो इस 2,500 से आपका काफी फायदा होगा? हाँ, फायदा कुछ मतलब होगा, इसलिए कि मतलब लड़के को पढ़ाई लिखाई में तो कुछ सहयोग होगा। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जी। कैसा स्कूल है? पब्लिक, प्राइवेट स्कूल है? सरकारी स्कूल है? सरकारी है जी। उसमें पढ़ाई अच्छी होती है? मतलब अब तो इंटर में चले, सरकारी में पहले से बहुत अच्छे बेहतर हैं। हाँ, पहले से बेहतर हैं। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसमें कंप्यूटर भी है उन लोगों के लिए, और कंप्यूटर है, और उनको किताब भी मिलता है, और साइकिल का पैसा मिलता है। हिंदी, अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी सीखते हैं? अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई अंग्रेजी सीखने में फायदा होता है? नहीं, फायदा कहाँ है। पुनपुन से मेरा गांव बनता है पमार, और हम लोग बहुत कष्ट करके हम लोग ये बैंड सीखे हैं। हम लोग के घर में नहीं जाने देते थे बैंड सीखने के लिए। हम लोग ये वाला बजाने वाला दबका के लेके जाते थे सीखने के लिए। तो सब कहता था बैंड लेके निकलते थे ना, तो कहते थे ना कि निकल गया खाने मांगने वाला, जे खाना मांगेगा, भीख मांगेगा। जे हंसता था, गांव के लोग ताना मारता था हम लोग के। तो हम लोग के 16 आदमी हम लोग जुटे थे इसमें। तो जुटे थे 16 आदमी हम लोग, तो इसमें तो बाकी आपको नहीं बढ़िया लगा तो हट गए। हम लोग के हम कहें कि हम संपर्क ले लिए कि हम ये करेंगे तो बजावेंगे तो बजावेंगे। तो हम लोग के इसमें तो 11 है। हाँ, 11 को हैं भैया। अब हट गए सब, नहीं बढ़िया लगा। हाँ पहले 16। हाँ 16 थे, तो हट गए सब। क्या करती है वो लोग मजदूरी करते हैं खेती में। तो हम लोग कहें कि हम लोग नहीं जाएंगे, हम बाजा बजाएंगे तो बजाएंगे। हम लोग के जब ट्रेनिंग होने वाला था तो उसमें घर 16 आदमी थे। दीदी से हम पूछे, पहले दीदी ले गए नारी गुंजन के सुधा वर्गी से, जो स्कूल खोला मेरा गांव ने, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो हम लोग बच्चों के नहीं जाने देते थे। हम कहें कि दीदी कोई फायदा के लिए आए हैं, हमको ही आता है, हमको गांव में घूम के चल जाता है, कहता है कि हाउ न हाउ करेंगे। तो हम लोग कहें कि नहीं जाएंगे। तो फिर बच्चों को नाम लिखे दीदी, तो पढ़ने लगे मेरा बच्चा लोग नारी गुंजन में। तो हम लोग के महीना में चाहे हफ्ता में एक मीटिंग रखता था। तो जब हम लोग मीटिंग जाने लगे तो हम लोग का पति मना करता था कि नहीं जाओ मीटिंग में। तो हम कहे कि नहीं, हम जाएंगे तो जाएंगे मीटिंग में। तो बहुत बढ़िया बढ़िया दीदी बात सुनाते हैं, हम लोग के समझाती है। तो ये आपने शुरू कैसे किया? नारी गुंजन स्कूल खुला ना, जिससे हम लोग शुरू किए। दीदी खोला। कितने साल हो गए? हो गया 5 साल हो गया भैया। मैंने हम लोग के 3 साल तो ट्रेनिंग हो गया करने के लिए। 3 साल? 3 साल ट्रेनिंग? हाँ, 3 साल ट्रेनिंग हम लोग किए हैं। 2 साल आप एक साथ ट्रेनिंग करी? हाँ, 1 साल ट्रेनिंग किए हैं साथ में, सब कोई सब मिल के हम लोग ट्रेनिंग किए हैं। क्या आपकी दोस्त थी क्या, मतलब ये जान पहचान थी? हाँ, सब हम लोग एक जगह के हैं, एक गांव के हैं। गांव के हो? हाँ, एक गांव। और मेडिकल क्लेम 2 लाख मिले। यही भैया से आग्रह है कि हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए हम शराबबंदी पर काम किए, वृक्षरोपण पर किए, वृक्षरोपण पर किए। ब्लॉक का जितना काम भी आता है वो हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग को जितना करते हैं उतना पैसा नहीं मिल रहा है। यही हम चाहते हैं कि हम जी। राहुल जी, आपका अगर कोई सवाल है तो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। आपने बिहार में जीविका की क्या हालत है आपने वो बताई है। हमारे मैनिफेस्टो में हर महिला को महीने का 2,500 रुपए देने की सोच है। ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये पैसा मिलेगा तो आप इससे क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, मतलब वही करेंगे जो बच्चे हैं उसकी पढ़ाई में लिखाई में लगाएंगे,
और जो अपना काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टेंशन आपको किस चीज में आता है? हमारे बच्चों की पढ़ाई में आता है? हाँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। थोड़ा बताइए और कैसे, बच्चे- क्या क्या मुश्किल क्या होती है? यही मुश्किल पैसे है। की कमी होती है? हमारा आमदनी ज्यादा नहीं है। हम लोग मतलब जैसे मजदूर हैं, तो मजदूर है तो हमको पैसा कम, जैसे पहले तो 3,000 मिलता था हमारे पति को, लेकिन अब 10,000 रुपया पर कमाते हैं। तो बताइए 10,000 से क्या होगा? इसके लिए हम जीविका में जुड़े। तो इस 2,500 से आपका काफी फायदा होगा। हाँ, फायदा कुछ मतलब होगा, इसलिए कि मतलब लड़के की पढ़ाई लिखाई में तो कुछ सहयोग होगा। आपके आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जी। कैसा स्कूल है? कैसा पब्लिक स्कूल? प्राइवेट स्कूल है? सरकारी स्कूल सरकारी है। सरकारी है जी। उसमें पढ़ाई अच्छी होती है? मतलब अब तो इंटर में चले, सरकारी में पहले से बहुत अच्छे बेहतर हैं। हाँ। पहले से बेहतर हैं। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसमें कंप्यूटर भी है लोगों के लिए, और कंप्यूटर है, और उसको उनको किताब भी मिलता है, और साइकिल का पैसा मिलता है। हिंदी, अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी सीखते हैं? अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई चीज़ अंग्रेजी करते हैं। सीखने में फायदा होता है? नहीं, फायदा कहाँ है। नहीं, हिंदी में फायदा है। हाँ, हिंदी ही पढ़ते हैं, फायदा पढ़ाई उस तरह का होगा तब ना फायदा होगा। मगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अंग्रेजी सीखें या ना? अंग्रेजी सीखें, सीखना चाहिए। तभी ना आगे बढ़ेंगे। सीखना चाहिए जी। क्यों? क्योंकि मतलब कहीं उससे क्या फायदा होगा? उससे यही फायदा हो कि कहीं बाहर में जाएंगे, कंप्यूटर में हर चीज में तो अंग्रेजी का अगर बिहार से बाहर जाएंगे तो अंग्रेजी का फायदा होगा। जी। दूसरे देश में जाएंगे कभी तो हाँ, फायदा होगा। जी। ठीक है, ठीक है, मैं अपने बारे को विनम्र देती हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सरिता। धन्यवाद। जो पूरी कहानी थी ना, तो भले जुबान एक की है, लेकिन वो हजारों लाखों महिलाएं जो जीविका से जुड़ी हुई हैं, उनकी संघर्ष है, कहानियां हैं कि उनको किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, उनको जीविका बना के उनका अलग तरह से शोषण हो रहा है बिहार में। हम समझते हैं कि एसी को बंद किया गया है और हम एक लंबी संघर्ष करते यहाँ पे आए हैं। थोड़ा सा संघर्ष और कर लेते हैं। हमारे सामने हमारे नेता खड़े हैं, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि ये महिलाएं जो बैठी हैं वो कितने संघर्ष से आई है यहाँ पे, और उनके पीछे क्या क्या कहानियाँ हैं। जो दूसरी नेक्स्ट जो हमारी साथी हैं, जो अपनी कहानी आपके साथ और हम सभी महिलाओं के साथ साझा करेंगी, वो हैं सुधा देवी, जो कि मनरेगा का काम करती हैं, मनरेगा की सच्चाई बताएंगी। नमस्ते। सबसे पहले हम लोग के जो यहाँ महिला लोग के जो यहाँ लाने में हम लोग के भागीदारी लिए हैं राहुल भैया, उनके सबसे पहले तहे तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं। और मैं वैशाली जिला से पातेपुर प्रखंड से हूँ, JVSS से। मनरेगा में 2015 से मैं काम करती हूँ। सबसे कितने दिन काम करती हैं साल में? साल में हम लोग को बहुत संघर्ष करने के बाद लगभग 15 से 20 दिन के काम मिलता है। हाँ, लेकिन सरकार तो वादा किया है कि 100 दिन का, साल में 100 दिन का मिलता आपको? नहीं मिल पाता है, क्योंकि किसी भी साल में नहीं मिला? किसी भी साल में नहीं मिला। 15-20 मिलते हैं? बस 15 से 20 मिलता है। बाकी टाइम आप मजदूरी करते हो? हाँ, बाकी काम हम लोग मजदूरी करते हैं। ये मनरेगा से काफी फायदा होता है आपको? काफी फायदा तो नहीं होता है, लेकिन कुछ फायदा होता है कि हम लोग के बच्चे को पढ़ाने में थोड़ा मदद मिलता है, और घर परिवार में भी कुछ मदद। 100 दिन चलना चाहिए? 100 दिन चलना चाहिए, क्योंकि और 100 दिन से ज्यादा बढ़ा दिया तो? 100 दिन से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। हाँ, बढ़ाना चाहिए। और आजकल मैंने सुना है कि ये नेट से करवाते हैं। नेट से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो आया है जब से, तब से काम